नमस्ते। हमारे इस वैदिक गणित में जो गुणा का अध्याय चल रहा है, इसमें हम आपको निखलम विधि के गुणा करना सिखाएंगे। अब पहले हम इसमें देख लेते हैं कि निखलम विधि में क्या होता है। इसमें आधार और उपाधार और विचलन की संक्रियाएं होती हैं। कृपया देख लें कि आधार क्या होता है, उपाधार क्या होता है और विचलन क्या होता है। आइए हम समझते हैं कि आधार जो होता है वो, जैसे कि ये 10 है, ये 100 है, 1000 है ये, और ये है 10,000। इसी तरह एक के ऊपर जो शून्य होते हैं ना, वो आधार कहलाते हैं। और प्रत्येक आधार के 8 उपाधार होते हैं। जैसे कि 10 का 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। ये 10 के उपाधार हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ऐसे 100 के भी 8 आधार होते हैं। 1000 के, 10,000 के, 1,00,000 के, ऐसे होते रहते हैं। तो अब जैसे 100 का है तो 100 का उपाधार जो होगा वो होगा 200, 300 से लेके 900 तक। ये हो गए उपाधार। इसी तरह 1000 के 2000, 3000, 4000 से 9000 तक। इसी तरह 10,000 के 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 इत्यादि। अब आइए हम आपको विचलन बताते हैं। विचलन क्या होता है? यदि कोई संख्या, जैसे ये आधार है, यदि आधार से कोई संख्या बड़ी है तो इसका विचलन होगा (2). और यदि आधार से कोई संख्या छोटी है, जैसे कि 8 है, तो इसका विचलन होगा (2). इसी तरह जैसे मान लो 100 है, तो ये आधार है 100। अब यदि 105 है तो इसका विचलन होगा (-0.5). और यदि कोई संख्या मान लो 95 है तो इसका होगा (-0.5). यदि 85 है तो (-15) हो जाएगा। इसी तरह से यदि 125 है तो इसका विचलन होगा (-25). ये विचलन कहलाते हैं। अब आइए हम सवाल करते हैं। पहला सवाल ले लें हम। 12 में गुणा 13 का करेंगे। अब चूंकि इसका आधार 10 है, उत्तर के हम 2 हिस्से कर लेंगे। पहले हिस्से में अब पहले हम विचलन निकाल लें। इसका विचलन है (2) और इसका विचलन है (3). उत्तर के हम 2 हिस्से यहाँ से करेंगे। पहले हम विचलनों का गुणा करेंगे। ये हमारी प्रथम क्रिया है। 2, 3, 6। ये हमने 6 लिख दिए उत्तर के दाहिने हाथ में। और इसके बाद क्या करना है कि ये जो 12 है, इसको जोड़ना है दूसरी संख्या के विचलन से, और दूसरी संख्या को जोड़ना है पहली संख्या के विचलन से। तो 2 में 3 जोड़ो या 13 में 2 जोड़ो, उत्तर आपका 15 ही आएगा यहाँ पे। तो हमारा ये उत्तर 156 हो गया। अच्छा, अब इसकी एक कंडीशन और बनती है। ये सवाल नंबर 2 में हम बताते हैं। यदि मान लो आधार 10 है और हमारी दोनों संख्याएं 10 से कम हैं, तो यहाँ पर विचलन आएगा (1) और यहाँ पे आएगा (2). तो यहाँ पे 1 और 2 का गुणा हो जाएगा, तो ऋण में ऋण का गुणा होगा तो धन के 2 हो जाएंगे। अब 9 में से 2 घटाएंगे या 8 में से 1 घटाएगा, यहाँ पे आएगा 7। हमारा उत्तर हो जाएगा 72। अब इसमें एक तीसरी कंडीशन और बनती है। ये आधार 10 है, मान लो एक संख्या आधार से बड़ी है और एक संख्या आधार से छोटी है। तो ये आधार से 2 बड़ी है और ये आधार से 2 छोटी है, तो इसका विचलन (2) हो गया, इसका विचलन (2) हो गया। अब हम इसका गुणा करेंगे। विचलनों का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा,
तो जी 4 आएगा। धन में ऋण का गुणा होगा तो ऋण आएगा। वैदिक गणित में हम ऋण ऐसा लिखते हैं, ऋण 4 हो गई। अब इसमें 12 में 2 घटाना है या फिर 8 में 2 जोड़ना है, दोनों ही स्थितियों में 10 आएगा। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा ये वाला। तो इसमें क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 1 सैकड़े में है तो ये इसका मान हो जाएगा 100, और इकाई में है ऋण 4, तो 100 में से 4 घट जाएंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा कितना, 96। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी घटा सकते हैं, पहले 100 लिख दें और इसमें से 4 घटा दें, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ये 3 प्रकार की कंडीशन बनती हैं। अब यहाँ पे एक बात और समझ लेना है आपको कि उत्तर के दाहिने हाथ में हमें उतने ही अंक लिखना है जितने कि आधार में 0 होते हैं। यदि आधार में यदि 100 है हमारा आधार, इसमें 2 शून्य आते हैं, तो उत्तर के दाहिने हाथ में हमें 2 अंक लिखना है। यदि 2 अंक नहीं आते हैं तो हमें यहाँ पे 0 लगा देना पड़ता है, और यदि 2 से अधिक अंक आते हैं तो केवल 2 ही अंक लिखना है दाहिनी तरफ, और बाकी के जितने अंक हैं उसकी हांसलाई उठा के हमें बाईं संख्या में जोड़ देना है। अब हम 100 आधार वाली करते हैं। चौथा सवाल, इसका आधार है 100। सवाल है हमारा 105 गुणित 106, तो इसका विचलन हो गया धन 05, इसका विचलन हो गया धन 06। अब उत्तर के हम 2 हिस्सा कर लेंगे। तो पहले हिस्से में गुणा करेंगे विचलनों का, 5 छक्का 30, यहाँ पे 30 आ जाएगा। क्योंकि आधार में 2 शून्य है तो यहाँ पे 2 अंक आ गए ऑलरेडी। अब हम इसमें से 105 में दूसरी संख्या का विचलन जोड़ते हैं। एक संख्या में दूसरी संख्या का विचलन जोड़ा जाता है, तो 105 में 6 जोड़ेंगे या 106 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 111। ये हमारा उत्तर हो जाएगा 111 30, यानी 11,130। अब ये वाली परिस्थिति ले लें हम। यहाँ पे आधार 100 है। अब दोनों संख्याएं 100 से कम है, मान लीजिए ये 98 है और दूसरी संख्या है 95, तो इसका विचलन होगा, आधार से कितने कम है, ये 2 कम है, तो ये -0.2 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा 0.5। अब हम इनका गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, तो हम 10 यहाँ लिख देंगे। ऑलरेडी इसमें 2 शून्य हैं तो 2 अंक यहाँ आ चुके हैं। अब 98 में से 5 घटाएंगे या 95 में से 2 घटाएंगे, बात एक ही है। तो सरल कौन है, 95 में से 2 घटा देंगे हम, तो यहाँ कितना आ जाएगा 93, 9,310। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आइए, ये हमारा 5वां सवाल हो गया। अब आइए अब 6वां सवाल करते हैं। इस परिस्थिति में मान लो आधार 100 है, आधार हमारा 100 है और हमारी एक संख्या 105 है और दूसरी संख्या है 95। एक तो आधार से बड़ी है और एक आधार से छोटी है, तो इसका विचलन होगा धन 0.5 और इसका विचलन होगा ऋण 0.5। अब हम इनका गुणा करेंगे तो 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 आएगा और धन में ऋण का गुणा होगा तो ये माइनस में आ जाएगा। अब एक संख्या में हमें दूसरी संख्या जोड़ना है, तो 105 में हमें 5 घटाना है या फिर 95 में हमें 5 जोड़ना है, तो दोनों ही स्थिति में 100 आ जाते हैं। तो ये जो हमारी संख्या है यहाँ लिख लेते हैं 125। अब इसका मान जो है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 है, तो 10,000 में
ये 25 कम होते हैं। तो 10,000 में 25 कम हो गए तो कितना हो गया? 9,995। यही होता है। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। इसको ऐसा लिखा जाता है, ऋणांकों के नीचे हम शून्य लगा देते हैं और फिर ये ऋणांक जो है ना हम घटा देते हैं। तो शून्य में से 10 में से 5 गए 5 बचे, 10 में से 3 गए 7 बचे, 10 में से 1 गया 1 बचा, 10 में से 1 गया 9 बचे और 10 में से 1 गया 9 बचे और 1 में से 1 गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। 9,975 ये हमारा आंसर हो गया। आशा है आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम आपको अगले वीडियो में उपाधार और भिन्न आधार विधियों के बारे में बताएंगे। कृपया वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कृपया बताएं हमारे वीडियो के बारे में कि आपको कैसे लगते हैं। कृपया कमेंट ज़रूर कर दें। नमस्ते, धन्यवाद।